दोस्तों हर हर महादेव। मैं पहुंच चुका हूं चित्रकूट और चित्रकूट के मुख्य स्थानों के लिए चल चुका हूं और बिल्कुल पास ही खड़ा हूं। देखिए सामने, यहां से रामघाट की दूरी 5 किलोमीटर, हनुमान धारा 6 किलोमीटर और जानकी कुंड 7 किलोमीटर और साथ में सती अनुसुईया 20 किलोमीटर, गुप्त गोदावरी 24 किलोमीटर। तो अब चलते हैं आगे और सभी स्थानों के दर्शन करेंगे और रामघाट में स्नान करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी 4 धाम साइकिल यात्रा को एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चित्रकूट में रामघाट पर और ये हमारा सौभाग्य है कि अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत मुझे देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं चित्रकूट और चित्रकूट में अभी मंदाकिनी के तट पर खड़ा हुआ हूं और स्नान करने के उपरांत यहां के विभिन्न धार्मिक स्थानों को, देव स्थानों को जाके दर्शन प्राप्त करूंगा। तो चलते हैं, स्नान की तैयारी करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, घाट का, क्योंकि मैं मुख्य घाट पर खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। तो बहुत सुसज्जित नौकाएं नौका विहार के लिए सामने, और सामने फुटओवर ब्रिज जिसमें स्लोगन लिखा हुआ है कि पावन चित्रकूट। तो रियल में ये पावन नगरी है कि अपने आराध्य श्री राम वनवास के दौरान यहाँ पर उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया था चित्रकूट में। तो उसी चित्रकूट नगरी में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो स्नान के पश्चात चलते हैं दर्शन को, तो करते हैं स्नान की तैयारी। तो दोस्तों स्नान हो चुका है और रामघाट में स्नान करने के उपरांत अब चलते हैं यहाँ के विभिन्न धार्मिक स्थानों, मंदिरों के दर्शन करते हैं। और रामघाट की एक खासियत है कि यहीं पर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे और उसी घाट पर हमने स्नान किया है। और सामने ही यज्ञवेदी मंदिर है और वो स्थान भी बिल्कुल सामने है जहाँ श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पर आकर रहे थे, पर्णकुटी। और बिल्कुल उसके सामने ही भरत मंदिर। तो इन सभी स्थानों के दर्शन करेंगे। अभी स्नान कर चुके हैं हम। बस थोड़ा कपड़े सूख जाएं तो फिर यात्रा शुरू करते हैं अपनी और सभी स्थानों के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अब हम आ चुके हैं भरत मंदिर के सामने और सामने ही तुलसीदास जी की प्रतिमा, जिन्होंने सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। और उनकी प्रतिमा के जस्ट पीछे भरत मंदिर, जहाँ भरत अपने भ्राता श्री राम जी से भेंट किए थे और उनको मनाने के लिए आए थे कि वापस अयोध्या चलिए। तो सामने ही मंदिर है। और रामघाट का बहुत ही सुंदर व मोहक दृश्य। और ये मेरा सौभाग्य कि बिल्कुल सामने ही यहाँ का सबसे प्राचीन शिव मंदिर। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माता सती अनुसुईया के धाम पर और अब चलेंगे अंदर, मंदिर के अंदर दर्शन करने। और
बहुत ही अद्भुत दृश्य है संपूर्ण मंदिर का। तो दोस्तों प्रथम दर्शन अपने देवादिदेव महादेव के, जिनकी हम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं। तो आइए आप सबको कराते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं माँ अनसुईया के मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। रास्ता किधर से? काफी विशाल मंदिर है दोस्तों और बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों बहुत अद्भुत और खूबसूरत मंदिर माता अनसुईया का, बहुत ही मोहक मूर्तियां। तो दोस्तों गैलरी के दोनों तरफ बहुत ही मनमोहक और सुंदर मूर्तियां विराजित हैं। अब मंदिर के बाहर आते हुए तो दोस्तों आगे भगवान के 24 अवतारों के दर्शन होने, और सबसे पहले शुरुआत होती है महादेव से। ओम नमः शिवाय। और सामने मूर्ति के रूप में विराजित हैं श्री नारायण नंद जी सरस्वती, जिनकी प्रतिमा बिल्कुल सामने है।
सामने श्री राम और श्री कृष्ण अवतार, श्री कुर्म अवतार, श्री नारद अवतार के रूप में। यहाँ पर मोहिनी अवतार, परशुराम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और श्री यज्ञ अवतार। यहाँ पृथु अवतार में, यहाँ महाराज धन्वंतरी के अवतार पर, इसी तरह पूरे 52 अवतार। यहाँ वराह अवतार के रूप में, यहाँ पर सनकादिक अवतार, और ये है हमारा कलयुग का कल्कि अवतार। दोस्तों अब चलते हैं बाहर मंदिर के प्रांगण से और दर्शन करके अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये अपनी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा के अंतर्गत मैं इस देश के विभिन्न जगहों पर आ सका। और दोस्तों, मंदिर के साथ ही माँ मंदाकिनी बराबर में बहती हुई, और यहीं पर माँ मंदाकिनी का उद्गम भी है। थोड़ा सा आगे जाकर यहीं पर माँ मंदाकिनी का उद्गम भी है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अब गुप्त गोदावरी चित्रकूट, और गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है, और टिकट का शुल्क है वयस्क के लिए 25 रुपये, एडल्ट को 25 रुपये और चाइल्ड को 10 रुपये का। तो सामने ही बुकिंग कार्यालय है, जहाँ पर टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं और गुफाओं के दर्शन कर सकते हैं। ये तो दोस्तों, टिकट लेने के उपरांत दर्शन करेंगे अंदर। चलते हैं अंदर को। मंदिर है वहाँ। तो दोस्तों, टिकट लेने के उपरांत अब हम आ चुके हैं द्वार पर। अब यहाँ से टिकट दिखा के एंट्री करेंगे और चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं गुप्त गोदावरी के। तो दोस्तों, अंदर प्रवेश करते हुए प्रथम गुफा के करीब 14 बरस राम वनवासी। और काफ़ी लंबी लाइन लग रही है दोस्तों। और जो गुफा है इतनी छोटी है कि सिर्फ एक पर्सन ही जा सकता अंदर है। तो दोस्तों, आ चुके हैं गुप्त गोदावरी की गुफा में। अब प्रवेश करते हैं गुफा के अंदर। गुफा का मार्ग थोड़ा सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो आसानी से जाया जा सकता है गुफा में बिना किसी असुविधा के। तो दोस्तों, आसानी से गुफा में प्रवेश कर सकते हैं।
और सीढ़ियां बनी हुई बाकायदा गुफा के अंदर। और अंदर गुफा काफी बड़ी है। चलो आओ, चलो चलो। प्रभु श्री राम का आगे दरबार। श्री राम के दर्शन के उपरांत चलते हैं बाबा महादेव के दर्शन करते हैं। देवादिदेव महादेव, उनके दर्शन करेंगे तो चलते हैं। और गुफा काफी बड़ी है, तो सभी पूरी गुफा का। मोबाइल बंद करो। बेलपत्र चूड़ी यहाँ दो। ये दोस्तों गुप्त गोदावरी का उद्गम है। यहाँ पर गुप्त गोदावरी निकल रही है। यही है उद्गम गुप्त गोदावरी का। और इसे सीता कुंड भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि गुफा काफी बड़ी है। और अब आ चुके हैं मुख्य स्थान पर देवादिदेव महादेव के। तो दोस्तों महादेव के दर्शन के उपरांत अब चलते हैं बाहर की तरफ। पूरी संपूर्ण गुफा यही थी। अब बाहर का मार्ग वही है जिस मार्ग से हम आए थे, उसी मार्ग से बाहर जाना है। और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था है यहाँ पर। और एक यहाँ पर स्थान अद्भुत है, खटखटा चोर। तो देखते हैं उधर क्या है। अच्छा, ये है खटखटा चोर का स्थान। लेकिन अब यहाँ पर मूर्ति के रूप में कौन विराजा हुआ है पता नहीं। मुझे तो महावीर हनुमान लग रहे हैं, लेकिन नाम दिया हुआ है खटखटा चोर। तो दोस्तों आइए उतरते हैं नीचे। और चलते हैं बाहर की तरफ। जैसे आने में मार्ग रुक गया था, इसी तरह जाने में रुका हुआ कि उधर से दर्शनार्थी आ रहे हैं। दोस्तों अब आ चुके हैं हम बाहर और चलते हैं पानी वाली गुफा में। तो पानी वाली गुफा का मार्ग इधर से है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं पानी वाली गुफा में। दोस्तों ये है पानी वाली गुफा जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और पत्थरों के बीच से निकलते हुए
गुफा बहुत लंबी है और पानी भी घुटनों के बराबर आ चुका है। तो क्या चलिए चलिए, साइड से चलिए, बीचों बीच नहीं, एक एक तरफ चलिए आराम से।